अर्पित, सांबवी, आवाज आ रही है? यस मैम। हम लोग हिंदी लैंग्वेज कर रहे थे ना, बताइए कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसमें? बताओ। लिटरेचर उसमें लिटरेचर चल रहा था ना, पूरा हो गया है बेटा में। अर्पित, सांबवी, यस मैम। आप लोगों का जो लिटरेचर वाला चैप्टर था उसमें हम फोर्थ तक बताए थे ना कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्यांश में दीजिए, यही तक बताए थे आप लोगों को। यस। और इसका जो लॉन्ग वाला था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये बताए थे। यस मैम। सांबवी तुम बताओ फिफ्थ वाला, ये देख के बताओ, ये वाला बताया गया था जो ये फिफ्थ है, ये हम बताए थे? नो मैम। अर्पित आप बताओ, ये वाला बताए थे? यस मैम। अर्पित तो कह रहा हम बताए थे। सांबवी? यस हाँ पूरा करवाए थे, कोई आंसर बाकी नहीं रह गया था ना? यस मैम। नहीं नहीं बेटा, आप लोग को नहीं याद है, सिर्फ हमने लास्ट के 2 आंसर बाकी है, सही है। आप लोग बताओ, टिक भी नहीं करते हो कि हमारा कहाँ तक हो गया पूरा और कौन सा करवाना है हमको, क्यों? आप लोग को नहीं याद रहता है ना? क्यों सांबवी, अर्पित बताइए। भूल गए। भूलो मत बेटा, आप लोग अगर भूल जाते तो टिक कर लिया करो ना, टिक करने से क्या होगा, पता चल जाएगा आपका कि कहाँ तक हुआ है, समझ रहे हो? यस मैम। अच्छा ये बताओ, वीडियो दिख रही है मेरी? यस मैम। वॉइस भी क्लियर है ना? देखो हमने तुमको आंसर बताया था कि मेला लगने पर भिष्टी की पत्नी उससे क्या बोली, पहला ये हम नहीं, भिष्टी ने राजमहल की दीवार के पास जाकर क्या किया, ये आंसर लिखे हुए थे पहले ना। फिर सेकंड लिखे हुए थे मेला लगने पर भिष्टी की पत्नी उससे क्या बोली, ये भी करवाए थे, बताओ। और भिष्टी की क्या इच्छा थी, ये भी बताए थे हम आपको ना। अब आपका क्या बचता है फोर्थ आंसर, राजा ने भिष्टी को क्या क्या लालच दिए, ये वाला करवाए थे? नो बताओ अर्पित। नो मैम। जहां पर आंसर लिखे वहां देख के बताओ, नहीं करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? मैम नहीं कर पाई। हाँ नहीं करवाए, तो फिर आप लोग अभी क्यों नहीं बोल रहे थे? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 कि उसने क्या क्या लालच दिए थे, तो बताइए क्या क्या लालच दिया था? मैम राजा ने पहले से उसने क्या किया था, उसने पैसों की संख्या उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और लाखों तक पहुंचा दी, लाखों तक पहुंचा दी।
पहुंचा दी आखिर में राजा ने आधा राज देने के लिए भी इस तरह से राजा ने भिष्टी को लालच दिया। हो गया, ये है आंसर नंबर 4 आपका। मैम इतना लंबा। अरे नहीं, क्या लंबा है, लिखिए जल्दी जल्दी। क्या किया था उसने, किस तरह से लालच दिया था? ऐसे ही दिया था ना, उसने पैसों की संख्या क्या किया था, उसने पैसों की संख्या को 2 से 3 पहले किया कि मैं तुमको क्या कहता है कि मैं तुमको 2 से 3 दे दूंगी, फिर 2 से 4, 3 से 4, 4 से 5 और फिर हजारों लाखों तक उस संख्या को पहुंचा दिया। आखिर में क्या दिया था उसने, क्या कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य भी देने को तैयार हूं। ठीक, इस तरह से उसने क्या किया, लालच दिया। बताओ अर्पित, सांभवी, अनीश कुमार रावत, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिख रहे हो ना? यस मैम। क्या चीज? मैं स्क्रीनशॉट ले ली। अर्पित कुमार, आप बताओ, लिख लिए हो? नो मैम, लिख रहे। लिखो बेटा, लिख के बताइए जल्दी। हो गया अर्पित? बोल रही थी। चलिए, रफ करें। अर्पित, कहाँ तक किए हो? मैम बस लास्ट लिख रहे, थोड़ा से मिटा दीजिए। लिख लो, लिख लो। हो गया? दिख नहीं रहा। क्या चीज पूछो, कहाँ तक पहुंचे हो? सर ये मैम, ये लास्ट में जो नीचे सबसे लिखा है ना, वो नहीं दिख रहा। वहाँ डिवाइन हार्ट लिखा है। कहाँ डिवाइन हार्ट लिखा है? अच्छा रुको, दिया लिखा है। हाँ दिया। इस तरह से राजा ने भिष्टी को लालच क्या किया, दिया। ठीक, हो गया मैम। डिवाइन हार्ट मत लिख देना। नहीं, डिवाइन हार्ट नहीं। हाँ, अब क्या था हम लोग का, लास्ट आंसर बाकी है ना? यस मैम। कि भिष्टी अपना 1 पैसा प्राप्त करने में किस प्रकार सफल हुआ? आंसर नंबर कौन सा है? 5। वेरी गुड। 5।
व्यक्ति आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी 1 पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। ठीक, ये वाला आंसर यहीं तक है, लिख लीजिए। ओके मैम, लिखता हूँ। बड़ी जल्दी की आपने। मैम क्या? हो गया है कि क्या बोले हो? मैं कह रहा हूँ मैम लिख ले वही रहे। तो। हाँ, अच्छा, हम सोचे तुम कह रहे हो कि लिख लिए हैं। अनीश कुमार, अनीश माइक ऑन करो। मैम हो गया। हो गया शांभवी आपका? यस मैम। अनीश तुम्हारा हो गया? चलिए, देखो सेकंड चैप्टर में क्या क्या था कि पहले था आपको कठिन शब्द करना था, फिर शब्दार्थ, फिर गद्यांश को पढ़कर पूरा कीजिए। ये वाला हो गया सबका, बोलो। यस मैम। यस और रिक्त स्थान यस सही पे सही का चिन्ह लगाना था। 2 शब्द था, उसमें से एक चुनकर टिक करना था। एक शब्द वाला भी हो गया, और आपका लास्ट में दिए गए प्रश्न उत्तर थोड़ा लॉन्ग वाला भी पूरा क्या हुआ, हो गया। ठीक, मतलब आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसमें क्या है, कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर भी करा दिए, सेकंड चैप्टर भी। अब आपको क्या करना है बताइए? मैम लर्न। नहीं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको कॉपी में करना है। बुक में अभी तक किए होगे ना? यस मैम। अभी मेरे पास किससे करना है? तो जो बोर्ड पे कराए उसका स्क्रीनशॉट ली हो ना, उसी से करो। यस मैम। ठीक है, और नहीं तो आके लो बुक। यस मैम। और अर्पित आप कर रहे हो? यस मैम, मेरे पास बुक नहीं है लिटरेचर की। ग्रामर की, व्याकरण वाली? हिंदी तो ग्रामर है। वो क्यों नहीं मिली आपको? मैम वो तब नहीं थी। आ गई है बुक, आके ले लो। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अब आप अच्छा ये बताइए, ये वाला फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज का हो गया था आप लोगों का? यस मैम। पूरा हो गया है। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसका भी बता दिया था। वो मैथ्यू पता था। हाँ,
बोलो। मुझे पता था। इसमें से अर्पित, इसमें बताओ कौन सा नहीं हुआ था, ये वाला बताओ। ये दोनों नहीं हुआ था। यस मैम, वो नीचे वाला नहीं हुआ। मैं वो बोलो अर्पित, नहीं हुआ था। नहीं। चलिए लिखिए। बाकी जो सही मेल मिलाइए भाषा और लिपि से, ये वाला हो गया था सबका। नो। अरे कहाँ हो शांभवी, सब भूलती जा रही हो। मैम हुआ तो अर्पित, पहले ही तुम्हारे पास बुक नहीं है इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा है शांभवी क्या क्या हो चुका है। ये वाला चैप्टर है अर्पित कुमार। यस मैम। शांभवी, ये वाला चैप्टर पढ़ाए थे। हाँ, यस मैम। इसमें का हमने आपको बताया था, ये वाला बताए थे, ऑप्शन वाला। यस मैम। अर्पित बताओ देख के बुक में किए हो। यस मैम। फिर उसके बाद आपको ये वाला बताए थे, सही गलत का निशान लगाइए। यस मैम। यस मैम। और फिर ये वाला भी कराए थे, चित्र वाला देख के बताओ। फिर उसके बाद आपका है खाली स्थान भरो। यस मैम। फिर मिलान कीजिए। यस मैम, बस ये, उसके बाद कुछ नहीं करवाएं। हाँ, और शांभवी अब याद आया तुमको। यस मैम। ठीक किया करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लिया करो जब से बुक नहीं है, समझी। नहीं तो यूट्यूब पे जाया करो, वहां पे वीडियो देखा करो, समझ में आ जाएगा कहाँ तक हुआ है किस डेट में। तो आज करा दे रहे हैं कौन सा, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप है, आपका प्रश्न है। मैम ये नहीं करवाएं। हाँ तो वो कराने जा रहे हैं ना, ये 7th वाला है, ठीक है। काउंट करोगे उस हिसाब से ये 7th है। यही है क्वेश्चन, आपने देखिए अर्पित। यस मैम। चलिए इसी का आंसर लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। लिखते चलो। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, वहाँ साधन भाषा कहलाता है। दिख रहा है यस मैम। अर्पित? यस मैम। कर लो बेटा। ओके मैम, करता हूँ। इसके आगे भी है आंसर, ठीक है, पहले यहां तक करो।
मैम ये क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आप लोग का ये सेवेंथ क्यों आया, ये मत सोचना कि सेवेंथ ये क्वेश्चन है, इसलिए ये सेवेंथ आया क्योंकि आपका फर्स्ट मतलब का करके दिया है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए, पहला हुआ, फिर सही गलत दूसरा, फिर चित्र देख के बताना था कि लिखित है या मौखिक तीसरा हुआ, चौथा है आपका खाली स्थान, पांचवा है सही मेल, और सिक्स है आपका वर्ग पहेली है उसको करना था, और सेवेंथ ये है। ठीक है, इस हिसाब से ये सेवेंथ है। समझ गई शांभवी? यस मैम। ठीक, चलो अर्पित करो, फिर बताना उसके आगे लिखवा देंगे हम। ठीक है मैम, कर रहा हूँ। मैम हो गया। हो गया, चलो यस मैम। हम इसको रफ कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बाद का नेक्स्ट लाइन से जो लिखोगे वो हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछा है ना, समझ रहे हो? अर्पित, यस मैम। अनीश, पहले माइक तो ऑन करो तब बोलो। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसी में दो क्वेश्चन क्या किया था कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते, तो हमने भाषा किसे कहते हैं लिखवा दिया। अब इसके कितने रूप होते, तो आप लिखोगे भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मैम मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, और सेकंड है आपका लिखित भाषा। लिख लीजिए, उसके आगे से लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, ठीक है? समझ रहे हो ना आपसे? मैम मैं लाइन छोड़ के लिख रहा। हाँ हाँ, लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही पूछा गया, आंसर उसमें दो है। और है दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा हो गया मैम। मैम मेरा हो गया, सब पहुंच गया, रफ करें। यस मैम। फिर आपको पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन किया है ना, देखो पे, यस मैम। इसका आंसर हो जाएगा आपका जिस जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं, उसे
व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। दिख रहा है ना सबको? देखो, यस मैम। अर्पित दिख रहा है ना? यस मैम। चलिए लिख लीजिए। लिख रहे हो? यस मैम, लिख रहा हूँ। लिखिए, लिख के बताइए फिर। Yes, इसमें लास्ट लाइन समझ में आ रही है? यहाँ पे कहा है कि जिस ज्ञान से, मतलब जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम भाषा, मतलब जो हमारी भाषा है उसका शुद्ध बोलना, मतलब उसका उच्चारण करना कैसे शुद्ध होता है और हम उसको लिखते किस तरह से, उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। मतलब कि हमारा शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना क्या सिखाता? हमारा व्याकरण। फिर आपकी एक लाइन बोली है, लिखा गया है कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। आप लोगों ने इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़ते हो ना, इंग्लिश लैंग्वेज? यस मैम। उसका देखो व्याकरण अलग होता है, ठीक है? इसी तरह जैसे संस्कृत हो गया और भी जो भाषाएं हमारी, उसका सभी का व्याकरण क्या होता है? अलग होता है, अपना होता है। जैसे हमारा हिंदी का हिंदी व्याकरण हो गया, ठीक है? तो हमारा व्याकरण अलग है, इंग्लिश का अलग है, ठीक है? ये कहने का मतलब है यहाँ पर। क्या हो शाम, अभी भीगी हो क्या बारिश में? नो मैम, बता तब फिर कुछ, हाँ क्या हुआ फिर? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ शायद से बिजली करा। मैम लिख लिया। हो गया? यस मैम। एक मिनट। तो ये आपका चैप्टर भी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसको आप लोग एक एक करके, हमने दिया था ना होमवर्क में, क्या करना है आपको पूरा? आपके पास है? हाँ, पहला वाला डेट डाल के, फिर दूसरा, और जो ये थर्ड वाला है चित्र वाला, ये बुक में ही रहेगा। दिख रहा है ये वाला? यस मैम। ये बुक में रहेगा आपके। फिर क्या चीज? ये जो मैम जो लिखना है मैम यहाँ पे। कौन वाला बताओ, हमें नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा। कौन सा पेज? मैम ये वाला, ये। हाँ, इसको बुक में ही लिखना है। देखो बाद में 1 2 3 4 5 लिखा है ना, वर्ग पहली वाला, उसे आपको कितना मिला तुम्हें? मैम क्या? इसमें से वर्ग पहली में 5 भाषाओं के नाम ढूंढने थे ना, तुम्हें कितना मिला? मैम मुझे नहीं मिला। अभी नहीं मिला तुम्हें? नहीं। ढूंढो, मिल जाएगा। हम 3 बताएं? यस मैम। देखो थर्ड लाइन में, नहीं, फर्स्ट लाइन की थर्ड रो में और थर्ड कॉलम मिला? और नहीं मिला? नहीं। उड़िया, ये देखो उड़िया। हाँ, दिख रहा है? हाँ हाँ, मिला? हाँ मिल गया। फिर उसके बाद है आपका मलयालम, मिला? थर्ड लाइन में ही देखिए, थर्ड लाइन, हाँ, मलयालम। मलयालम नहीं, मलयालम है, मलयम नहीं है। ये वाला अर्पित, ये देखो, दिख रहा है? यस मैम। मलयालम, माँ तक करोगे, ठीक है? और फिर जहां माँ तुम्हारा छूट रहा है, मतलब माँ फुल स्टॉप हो रहा है, वहां से आपका मराठी, ये देखो, है ना? हाँ मराठी, हाँ मराठी, देखो, मराठी दिखा?
यस मैम। 1 2 3 में कर लेना, ठीक है। अब 2 हमको नहीं मिल रहा, तुम 2 ढूंढ के हमें बताओगे, ठीक है। ओके मैम। अगर हमें मिल जाएगा तो हम ही बताएंगे, नहीं तो तुम भी बताना, ठीक है। ढूंढ लोगे 2 2 ही बच रहा है। यस मैम। चलिए, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बुक किसके पास है मेरे पास अर्पित? मेरे पास नहीं है। नहीं है, किसी के पास नहीं है। है। अनीश, कहाँ तक की हो इसमें राइटिंग वाला? लिखता हूँ इसको। ये वाली बुक ले लीजिए, ठीक है। यस मैम। आप लोगों का हम बहुत दिन रोज हर पेज क्या करना है आपको, राइटिंग करनी है, इसमें लेखन कार्य करना है। तो कहाँ तक हुआ है अनीश? ओडिया ओडिया। अरे यार। ठीक है, अर्पित ले लो बुक, इसको कीजिए आप लोग। यस मैम। तो फर्स्ट वाला हो गया है मैम 10। 10 तक हो गया है। चलो, अच्छी बात है, ठीक है, कर लेना इसको पूरा। और कुछ पूछना है अर्पित, शांभवी, अनीश? नहीं मैम। तो आप लोगों का लिटरेचर में, सुनो, लिटरेचर में आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये लैंग्वेज था, ये जो करा रहे थे क्या था, लैंग्वेज। तो आप लोग क्या करोगे, लिटरेचर में 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसको कॉपी में कर लीजिए। और लैंग्वेज में आपका 1 चैप्टर हुआ है, उसे कर लो पूरा। पूरा करा दिए हैं, ठीक है। याद रखो, टिक कर लो हमारा कहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिनके पास बुक है उसको पढ़ लीजिए, उसमें है क्या, फिर बताएंगे। समझ गए? तो मैम इसको पूरे चैप्टर करता हूँ। ना, चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चों।